जय माता दी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। मित्रों, ये सोशल मीडिया पर एक अनोखा चैनल जो देश की, धर्म की, संस्कृति की, राजनीति की, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित है। मैं पिछले 35 वर्षों का मीडिया का अनुभव, सामाजिक क्षेत्र का अनुभव और शासन प्रशासन में काम करने का अनुभव, सौभाग्य से मित्रों केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी मुझे सलाहकार के रूप में काम करने का अवसर मिला। लेकिन आप अपने लिए और समाज के लिए करने की तड़फ ने हमें मीडिया की ओर और सामाजिक कार्यकर्ता बनने की ओर हमें प्रेरित किया। और बहुत सारे लोगों के कहने पर ये सोशल मीडिया में हम जो है समाधान न्यूज़ 24 के माध्यम से हमने प्रवेश किया। पिछले 15 वर्षों से हम बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में लगभग 1000 कार्यक्रमों में हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप सब लोगों के आग्रह पर, आप सभी लोगों की प्रेरणा पर यह हमने एक समाधान न्यूज़ 24 एक ऐसा चैनल जो यूट्यूब चैनल है हम आपके सामने लेके आए हैं, जहां देश में राजनीति से जुड़े हुए, जहां धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे विशेषज्ञों के विचार और उनके अनुभव इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का जो ज्वलंत विषय है वो है आदि पुरुष फिल्म विवाद। ये विवाद आपने देखा, बहुत सारे पक्ष यहाँ आ चुके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो चुकी। हमारा जो मत है वो एक मत ये है कि इस समय वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है 2014 से जब से सत्ता में आई है, इसके इर्द गिर्द, इसकी छत्र छाया में बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं जो सनातन का नाम लेकर के अपने हितों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। जब भी किसी ऐसे विषय पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो उसे कहा जाता है ये राष्ट्र के विरोधी हैं, ये लोग जो हिंदुत्व के विरोधी हैं। अर्थात जो लोग राष्ट्र के समर्थक भी होंगे, जो लोग हिंदुत्व को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होंगे, उन लोगों को भी संदिग्ध की दृष्टि से देखा जाने लगता है। कई बार कांग्रेसी तो कभी देश के भला करने की उनकी नीयत रही नहीं, 2-4 नेताओं को भले ही छोड़ दो, लेकिन पूरे कांग्रेस की तो कल्चर यही रही है 1947 के बाद कि भाई समाज को एक दूसरे से लड़ाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, घोटाले पर घोटाले। 1947 से लेकर के अब तक आपने देखे। भाजपा को सत्ता 2014 में जनता ने इसलिए सौंपी थी कि ये देश शायद अब विकास की ओर बढ़ेगा, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। जिन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपनी जान भी न्यौछावर इस देश के लिए कर दी, जो हंसे हंसे फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके सपनों को साकार करने का भाव इस सत्ता के अंदर होगा, ऐसा हमारे लोगों ने सोचा था। लेकिन हुआ क्या, 2014 के बाद बहुत सारी आशाएं अभी हमारी पूरी होने बाकी हैं। धारा 370 हट गई, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। जो असंभव सा दिखने वाला काम था वो हो गया, लेकिन बहुत काम होने अभी बाकी हैं। इस देश को जो परिवर्तन का चक्र चल रहा है, इस परिवर्तन के चक्र में केवल संघ और भाजपा भी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे लाखों लोग और ऐसे कई संगठन हैं जो इस देश को, सनातन को आगे बढ़ाने की, इस देश को विश्व गुरु बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। बहुत सारे भाजपा के लोगों को, नेताओं को, शायद मोदी जी को और योगी जी, अमित शाह को पता भी नहीं होगा कि इस समय बहुत सारे लोग गोप्य आराम से काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसा ही एक संगठन है जिसके लाखों कार्यकर्ता इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लाखों लोग सुबह शाम साधना करते हैं। हजारों अनुष्ठान महीनों में किए जाते हैं कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बने और जो वर्तमान सत्ता है वो एक नई दिशा पकड़े। ये सत्ता भटक ना जाए, इस सत्ता को सही दिशा देना हमारा लक्ष्य है। ये सत्ता अगर भटक जाए या समाज में जो इस सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं अपना राजनीतिक हित या अपना आर्थिक हित या अपना कोई स्वार्थ ना साधने लगे, अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका विरोध करना, उस पर प्रश्न उठाना भी जरूरी है। ऐसा ही आपने देखा आदि पुरुष विवाद। मनोज मुंतशिर पिछले 2 वर्षों से, जो कि पहले सेकुलर माने जाते थे, वो भाजपाई खेमे के हो गए।
उन्होंने सनातन की बात करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेरा मन बदल गया है, और उन्होंने जो है वो अच्छे एक शायर माने जाते थे। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों में सनातन की बात करनी प्रारंभ की, और इसके कारण से उन्होंने भाजपा के और यहाँ तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निकटता बना ली। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं जिससे सनातन की जो है हम झंडा फहराएंगे, सनातन को उससे मजबूती मिलेगी। और लोगों ने बहुत आशा विश्वास के साथ आदि पुरुष फिल्म का जो इंतज़ार किया, और जब फिल्म आई तो उस फिल्म को देख करके लोगों ने माथा पकड़ लिया। अरे भाई, अब लोग आप तो देख ही चुके हैं कैसे कैसे उसमें संवाद है, कैसा कैसा चरित्र चित्रण है। अभी मैं पिछले हफ्ते जब कह रहा था, एक हमारे सनातन प्रेमी व्यक्ति हैं, बड़े हमारे मित्र हैं, मैं उनसे कहा कि भाई देखो मनोज मुंतशिर ने क्या है पटका था लिख दी, और ओम राउत ने कैसे जो ये माने जाते थे हम सनातन को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, ये कैसी फिल्म बना दी। तो बोले भाई चलो कोई बात नहीं, वो मनोज मुंतशिर का तो अभी 2 साल पहले आया, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब उनको केवल मनोज मुंतशिर को दोष नहीं देना चाहिए, उसको और मौका दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कमाल है, आपको पता नहीं है कि अभी आपको कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में जब फिल्म को ढंग से देखेंगे, जब पता चलेगा तो पूरा समाज सड़क पे आ जाएगा। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और हुआ क्या, वही हुआ। मनोज मुंतशिर ने भी प्रारंभ में जब लोगों ने विरोध किया तो कहा ये तो राम जी के नारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जिन्हों अब तक जय श्री राम के नारे बर्दाश्त नहीं होते थे, अब उन्हें फिल्म में भी जय श्री राम के नारे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ये सब लोग जो है सनातन विरोधी हैं, ऐसा कह दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जो राम जी पिछले फिल्म में अरुण गोविल उन्होंने विरोध किया, कितनी शानदार रामायण बनी थी वो। मुकेश खन्ना जो कि भीष्म पितामह बने थे महाभारत में, उन्होंने विरोध किया। बहुत सारे साधु संतों ने विरोध किया। लास्ट में मजबूरी में आकर के 1 हफ्ते तक भाजपा ने कतई विरोध नहीं किया था। वो कह रहे थे ये तो हमारा आदमी था, हमारे ऊपर ही आ गया कि सनम हम तो डूब रहे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा 1 हफ्ते तक उनको भी साफ सूंघ गया था, कुछ बोला नहीं गया। 1 हफ्ते तक बाद बोला गया कि हमें उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। ये पूरा प्रकरण ये दर्शाता है कि 2014 के बाद भाजपा लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए जो समझौते कर रही है, हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग किए बगैर आओ और पाओ वाले जो काम में लगी हुई है, ये भाजपा को, संघ परिवार को, ये विचारधारा भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसानदायी साबित हो सकती है। इस समय जहाँ भी मैं जाता हूँ, आध्यात्मिक प्रोग्रामों में जाता हूँ, सामाजिक प्रोग्रामों में जाता हूँ, मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रमों में उपस्थित होता हूँ, तो बहुत सारे संघ परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, मीडिया वाले लोग मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छन करके बात आ जाती है कि भाजपा में भी आज ऐसे तत्व आ चुके हैं जो कभी घोर कांग्रेस हुआ करते थे, घोर बसपा या सपाई हुआ करते थे, जिनको बिल्कुल राष्ट्रद्रोही के खाते में मतलब डाला जाता था, और आज वो भाजपा होने के बाद दूध के धुले हो गए। लोग कहेंगे आप, मैं स्वयं चाहता हूं कि 2024 में भाजपा आए। मैं भाजपा का कोई वर्कर नहीं हूं, न भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देश में कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी बाकी लोगों से अच्छा काम कर रहे हैं, तो 2024 में मोदी आने चाहिए। और मैं कह भी रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी आएंगे। ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं हुए, अगर हम सजग नहीं हुए, हमको देश को विश्वगुरु बनाने की जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग अगर सतर्क नहीं हुए, तो इस तरह का जो आदि पुरुष जैसा फिल्में आगे भी बनती रहेंगी। आगे ऐसी फिल्में ना बने, और कोई भी फिल्म बने, कोई भी धार्मिक विषय पर, हमारे जो किसी भी अवतार पर, किसी भी महापुरुष पर फिल्म बने, तो पहले साधु संतों से विचार करके ही इसकी स्क्रीनिंग होने के बाद फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्म पास होनी चाहिए। ये मेरा एक एंगल है। और एक बात और हम कहते हैं कि बहुत सारे विषयों के लिए इस देश में धर्म रक्षा आयोग का भी गठन होना चाहिए, कि आज मोहम्मद साहब पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा दे तो उसको कहा जाता है सर तन से जुदा, लेकिन हमारे ही लोग जो तथाकथित लोग हैं वही हम पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। आज तो सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सबसे बड़ा विचार देखिए कि कम से कम इस विषय ने बहुत सारे लोगों को राम भक्त बना दिया। जो लोग राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते थे, आज वो भी राम की बात करने लगे। सबसे बड़ा
भाई कुछ लोग कहते हैं बड़ा नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ चलो नुकसान भी हुआ तो कुछ फ़ायदा भी हुआ। वो क्या हुआ कि आगे से ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे, और जो राम का नाम लेने से भी कतराते थे, जो उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, वो भी लोग आज जय श्री राम और राम जी को कहने लगे कि ये भी गलत हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रकृति ने परिवर्तन डाला है। ये इस समय 2011 से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग कहेंगे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये मोदी जी हों, योगी जी हों या कोई और हों, इस समय जो आप सनातन की जागृति देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा लगी हुई है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया 2011 में दिल्ली में, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है उसके पीछे। 2011 में दिल्ली में 1 लाख साधक थे, उनमें से 25,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने युग परिवर्तन का शंखनाद किया था। और उस शंखनाद का उद्देश्य था कि आसुरी शक्तियों का पराभव हो और जो दैवी सत्ता का पालन करने वाली हैं, जो अच्छी शक्तियां हैं, जो इस सनातन को मानने वाली शक्तियां, वो मजबूत हों। और उस समय जिन्होंने युग परिवर्तन का शंखनाद किया था, शक्ति पुत्र जी महाराज, उन्होंने तमाम भविष्यवाणियाँ की थी उस दौर में कि बहुत सारे सनातन का नाम लेकर के ढोंग करने वाले साधु संत भी जेल में जाएंगे। उन्होंने उसके बाद कहा था कि भविष्य में, उन्होंने 2013 में बोला था कि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे। भविष्य के लिए भी उन्होंने बोल रखा है। अभी पीछे उन्होंने बनारस में बोला था, मैं चलो बता ही देता हूँ, उन्होंने फरवरी में बोला था कि मेरा आशीर्वाद भी है और मेरी भविष्यवाणी भी है कि 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा साधनात्मक वाक्य है, मेरी कोई बात काट नहीं सकता। ऐसे तमाम साधु संत, ऐसे साधक और ऐसे साधकों को मानने वाले उनके अनुयायी इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं, और इस काम पर भी लगे हुए हैं कि ये लोग ठीक रहें। और मान लो इनका पतन भी हो जाए तो हमको एक आध्यात्मिक, सामाजिक और नए राजनीतिक विकल्प की भी तलाश करनी चाहिए, उसका एक निर्माण करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से संघ परिवार का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि उनको भी एक साथ में विकल्प रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ भाजपा अगर सत्ता में है तो उसके विपक्ष में एक ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो इससे भी आगे बढ़ के राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की और संगठन की राजनीतिक पार्टी की मिसाल कायम करे, तब ये भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आज हमको आवश्यकता क्या है? हमको जागृत होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। भाजपा और संघ को अपना आत्म आकलन करने की आवश्यकता है कि इस समय जो अवसरवादी तत्व हैं जो आपके बीच में आ गए हैं, उनका आकलन करें। अभी भी मैं बहुत सारे, जब बताया मैंने पीछे, संघ के कार्यक्रमों में जाता हूं तो लोग पीड़ा व्यक्त करते हैं कि जो पुराने 30-30 साल पुराने कार्यकर्ता थे उनकी उपेक्षा की जा रही है, और जो नए लोग आ गए 5-7 साल में, उन्होंने नेकर, खाकी नेकर और खाकी पैंट पहन ली है, और वो जो है प्रशिक्षण करने के बाद बहुत बड़े संघी बन गए। और इस विषय को लेकर के पिछले माननीय संघ चालक जी ने प्रश्न भी उठाया था कि भाई इन चीज़ों से हमको सावधान रहना चाहिए, जो अवसरवादी लोग हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग संघ को लॉन्चिंग पैड न बनाने राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए। तो ये केवल आदि पुरुष का जो फिल्म पर विवाद है, ये एक तरीके से हमें आईना दिखाता है। ये भाजपा और संघ को आत्म आकलन करना चाहिए और सनातन के लोगों को जागृत हो जाना चाहिए कि इन्हीं बीच में से, जिनको हम मान रहे हैं सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें से हो सकता है बहुत सारे लोग भविष्य में उजागर हों। इसलिए हमको क्या करना है? हमको कोई भी विषय आए उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। सबसे बड़ा गलती मैं मनोज मुंतशिर की ये मानता हूँ, जहाँ उन्होंने गलत ढंग से जो है हनुमान जी से संवाद कहलाए और साथ में कहा कि वो देवता या भगवान नहीं थे। अरे जिन्हें अष्ट सिद्धियों निधि के दाता माना जाता है, जिनको आज हम लोग पूजते हैं, जिनका मंत्र पढ़ने से, जिनका हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे अंदर आत्मबल जागृत हो जाता है, हमारे ग्रह दोष मिट जाते हैं, जिनके तमाम मंदिर बने हुए हैं, उनको हमने नहीं, वे वास्तव में रुद्रावतार थे, वास्तव में देवता थे।
तुम्हारे कहने से देवता नहीं बने, हमने उन्हें देवता नहीं बनाया था, वो वास्तव में देवता हैं, वास्तव में भगवान स्वरूप हैं, वास्तव में भगवान शंकर का अंश है वो। तो ये बात बताने की ज़रूरत है और भविष्य में हमें उन लोगों से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है जो सनातन का झंडा लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भारत के योग विज्ञान है उस योग विज्ञान को छोड़ करके तमाम ऐसी विद्याओं को बढ़ावा देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है जो वाम मार्गी विद्याएं मानी जाती हैं। ये मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे किसकी ओर है। हमें हमारे बीच में रहने वाले लोग दिशाहीन ना हो जाएं, भटक ना जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगली बार आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी मैंने पिछले 1 महीने में देश के कुछ सामाजिक लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से और कुछ इस देश के ऐसे वैद्यों और आयुर्वेदाचार्यों से संपर्क किया है जिन्होंने हमको ऐसे फार्मूले और ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, आप घर बैठे अपनी चिकित्सा कर सकते हो और आप स्वस्थ रह सकते हो। कुछ मंत्र भी जो आध्यात्मिक लोगों ने दिए हैं जिनसे आपके नवग्रह आपके अनुकूल हो सकते हैं, आपके आध्यात्मिक सांसारिक जीवन में परिवर्तन आ सकता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। सभी को नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।